Hello everybody. JEE PYQ discussion series from UniQuest में पटेल साहब. ठीक है. मेन अप्रैल 10 2023 फेज 1 में आया था. पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ. फॉर्मूला आगे लिख रखा हूँ और कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स बता दूंगा कैसे जल्दी करोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाओगे. पहले पढ़ता हूँ. The range of a projectile projected at an angle of 15 degree दे रखा है कितना 15 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल इज 50 मीटर. यहीं से छोड़ा एंगल दे रखा है 15 डिग्री. रेंज दे रखा है मीन्स यहां से लेके यहां तक जो रहा रेंज का फॉर्मूला यही है. और मैंने पहले डिराइव भी किया हूं, रटना नहीं ये कैसे आया, इसको डिराइव किया हूं. 15 डिग्री के साथ छोड़ा तो 50 मीटर. If the projectile is projected with the same velocity, पहले जिस वेलोसिटी के साथ छोड़ा था 15 डिग्री के साथ, अभी भी उसी वेलोसिटी के साथ छोड़ रहा हूं. But at an angle of 45 with horizontal, then its range will be how much? जब 15 डिग्री के साथ छोड़ा with then the range is 50 मीटर. अगर 45 डिग्री के साथ छोड़ोगे तब रेंज क्या होगा. लिखा है विथ द सेम वेलोसिटी. तो पहले प्रूफ कर देते हैं. आप देखो ये एक ना कंडीशनल क्वेश्चन है. 15 डिग्री के साथ छोड़ा तो 50 मीटर है, 45 डिग्री के साथ छोड़ा तो क्या होगा अगर वेलोसिटी सेम है. जब भी देखोगे कंडीशनल क्वेश्चंस, दोनों के लिए दो इक्वेशन लिख के पहले वैल्यू पुट करना, दोनों को डिवाइड कर देना, आंसर अपने आप ही आएगा. सो पहले 15 डिग्री के साथ अगर इसी को लगा रहा हूं, रेंज दे रखा है 50 मीटर, तो 50 इज इक्वल टू यू स्क्वायर. थीटा दे रखा था 15 पर यहां पे लिखा है 2 थीटा. 2 इंटू 15 दैट इज साइन 30 डिवाइडेड बाई जी. यही रहा फर्स्ट इक्वेशन. जब 45 डिग्री के साथ छोड़ा तब क्या होगा, जो होगा होगा, होने दो, लेट इट बी आर. जो कि हमने फाइंड करना है वेलोसिटी वही है यू स्क्वायर. सेकेंड केस में 45 थीटा की जगह लिखा 45. 2 इंटू 45 90 साइन 90 इज 1. 1 इंटू यू स्क्वायर इज यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी. अभी थोड़ी देर पहले कहा था जब कंडीशनल क्वेश्चंस हैं दोनों के लिए दो इक्वेशन लिख देना, दोनों को डिवाइड कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, अपने आप ही आंसर आएगा. और डिवाइड कर देता हूं 50 बाई आर. ठीक है. चलो डिवीजन तो आपको पता ही है. यू स्क्वायर साइन 30, यू स्क्वायर साइन 30 डिवाइडेड बाई जी. ये जी ऊपर चला गया, पहले वैल्यू नहीं पुट करते यू स्क्वायर. सो यू स्क्वायर कैंसल्स, जी कैंसल्स. ये रहा साइन 30 दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2. सो 50 बाई आर इज 1 बाई 2. सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया आर इंटू 1 आर, 50 इंटू 2 that is 100. so the range is 100 meter. so ठीक है. फिर यही रहा चॉइस सी. क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया लेकिन कुछ एक्स्ट्रा बता दूं. क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अभी रब कर दूं, समझ आ गया होगा. नाउ कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता देता हूं, ठीक है, जो डेरिवेशन के साथ रिलेटेड है. नाउ प्रोजेक्टाइल में ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता, बिकॉज इधर से एयर रेजिस्टेंस नहीं है, इधर से हवा भी नहीं चल रहा है. दिस रिमेन्स कांस्टेंट. तो ये अगर रिमेन्स कांस्टेंट, अगले ने पूछा कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन व्हिच कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, आपने कहना कि u cos थीटा रिमेन्स कांस्टेंट. अगर उसने पूछा सेकंड क्वेश्चन पूछा ड्यू टू u cos थीटा काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है क्या, कह देना नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर. तो इसी वेलोसिटी का स्क्वायर u square cos square theta, तो u cos theta constant, so this also remains constant. फिर पूछा इसी की वजह से मोमेंटम चेंज होता है या नहीं, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, इसी की वजह से. तो a mu cos theta, तो a mu cos theta रहा मोमेंटम. m constant, this is constant, this also does not change. ठीक है, यही रहा एक्स्ट्रा चीजें. नाउ फिर पूछा इसी की वजह से फोर्स लगता है या नहीं प्रोजेक्टाइल के ऊपर, देख लेते हैं. फोर्स लगता है नहीं. चलो आपने किया होगा +1 में
चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम था फोर्स। तो इसी की वजह से जो मोमेंटम है वो तो चेंज नहीं होता। यहां पे लिखा है चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज नहीं होता, जितना पहले था यहां पर जितना है मोमेंटम, यहां पर भी उतना है, यहां पर भी उतना ही है, कितना है, इसी की वजह से ना mu cos थीटा, तो चेंज नहीं होता, तो चेंज इज जीरो, जीरो बाई समथिंग इज जीरो, तो इसकी वजह से फोर्स भी नहीं लगता। ठीक है, ठीक है, तो इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, फोर्स नहीं लगता, चेंज इन मोमेंटम इज आल्सो जीरो। अब इसके बारे में थोड़े बता दो, यही वेलोसिटी यही इसको ऊपर लेके जा रहा था, यहीं तक लेके गया, यहां से ऊपर क्यों नहीं गया, यहीं पे जीरो हो गया। ठीक है, सो दिस वेलोसिटी बिकम्स जीरो हियर बिकॉज जी इधर को है, एक्सेलरेशन इधर को है, मींस फोर्स इधर को है, तो यही वेलोसिटी धीरे धीरे कम होता है। नाउ इसी का फाइनल वैल्यू यहाँ पे जीरो, तो इसी को यूज करके थोड़ा एक्स्ट्रा चीज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसी का फाइनल वैल्यू जीरो, और यही है इनिशियल दैट इज यू साइन थीटा, जा रहा है ऊपर को, जी रहा नीचे को, एक ही जगह लिखा माइनस जी टी, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगा उसको टी, तो इसमें से टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी। ठीक है, अब इसको कैसे, वो तो लिखा हूं यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए, और इसको कैसे याद करने को कहा था, किसी वेलोसिटी को जीरो करने के लिए कितना टाइम, दैट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय उसके उल्ट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ठीक है, यही हो गया टाइम जो कि यहाँ पे लिख रखा हूं। अब देखते हैं, इसी के साथ नया क्वेश्चन बना देते हैं। इसी की वजह से यहाँ पे, सिर्फ इसी की वजह से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी था हाफ एम इसी भी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहीं पे था काइनेटिक एनर्जी, इसी का वैल्यू यहीं पे जीरो, तो इसी की वजह से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो। सो गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर हाईएस्ट पॉइंट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज फाइनल माइनस इनिशियल, जीरो माइनस हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। थोड़ा मोमेंटम की तरफ भी चलते हैं, नहीं ना, फिर फोर्स की तरफ चलते हैं। इसी की वजह से यहीं पे जब था वेलोसिटी इधर को था यू साइन थीटा, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो इसी की वजह से यहाँ पे मोमेंटम ऊपर को था मास इनटू यही वाला वेलोसिटी यू साइन थीटा, इसी का वैल्यू यहाँ पे जीरो, तो इसी वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पे जीरो अभी समझाया था, तो इसी की वजह से यहाँ पे मोमेंटम रहा मास इनटू वेलोसिटी जीरो, तो हियर मोमेंटम इज जीरो, हियर यहीं पे ही था। So going from this point to this point, change is momentum is final minus initial, 0 minus this mu sin theta that is equal to minus mu sin theta, यही रहा चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम के लिए सिंबलिकली लिखा डेल्टा पी। ठीक है, पूछ लिया प्रोजेक्टाइल के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है ना, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, नाउ चेंज इन मोमेंटम यही है माइनस mu sin थीटा डिवाइडेड बाई, यहां से यहां तक के लिए भी टाइम डिराइव किया था, कितना था यू साइन थीटा बाई जी, तो साइन थीटा यू साइन थीटा, थीटा कैंसल्स, जी कम्स हियर माइनस एम जी। सो प्रोजेक्टाइल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है माइनस एम जी, माइनस का मीनिंग है नीचे को आ रहा है, इसका मतलब नीचे ही आ रहा है। आप कहोगे सर यहां से यहां तक क्यों लिया, यहां से यहां तक लेके निकालो तब भी वही आएगा, नहीं तब भी वही आएगा फोर्स, देख लेते हैं, नहीं यही रहा थोड़ा एक्स्ट्रा चीज। इसी की वजह से मोमेंटम यहाँ पे मास इनटू वेलोसिटी एम यू साइन थीटा इधर को, जब यही प्रोजेक्टाइल यहीं पे पहुंचेगा, यहाँ पे यही वाला वेलोसिटी नीचे को होगा, नीचे को होगा, यहीं पे कितना होगा वही यू साइन थीटा, तो यहाँ पे मोमेंटम नीचे को रहा वही एम यू साइन थीटा, ये फाइनल ये इनिशियल। So going from here to here, change in momentum is final minus initial. Final के साथ initial को उल्टा करके ऐड करो, वेक्टर क्वांटिटीज है, so दोनों एक तरफ है, तो change in momentum is equal to 2mu sin theta. Change in momentum by time होता था फोर्स, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था mv माइनस mu by t, change in momentum by time is force, यही रहा change in momentum, therefore force is equal to 2mu sin theta divided by, अब यहां से यहां तक के लिए टाइम यही था 2u sin theta by g,
2u साइन थीटा बाई जी, तो इसको कैंसिल कर लो, यू यू कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, 2 कैंसिल, जी कम्स हियर, दैट इज इक्वल टू एम जी, दैट इज इक्वल टू एम जी। तो प्रोजेक्टाइल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसी का वेट है, नीचे को लग रहा है नेगेटिव। तो ये भी किया, कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी कर दिया, और नेक्स्ट प्रोजेक्टाइल में कुछ और भी एक्स्ट्रा समझा दूंगा ताकि आपको न्यूमेरिकल करना आसान हो।